लेक्चर एक। पेज 1। आधुनिक भारत का इतिहास। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, परंतु कुछ इतिहासकार इसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध के पश्चात मानते हैं। यहाँ प्रश्न ये उभरता है कि हम इसे आधुनिक भारत क्यों कहें। इतिहासकारों ने इसके प्रत्युत्तर में कुछ तर्क दिए हैं। एक, आधुनिक भारत को अब तक की नवीनतम व्यवस्था माना गया है, क्योंकि इसी काल में मध्ययुगीन बुराइयां समाप्त हुईं, जैसे -1 बाल विवाह पर रोक, 2 बहुविवाह पर रोक, 3 पुरोहितवाद का खंडन, 4 सती प्रथा पर रोक, 5 विधवा पुनर्विवाह की अनुमति इत्यादि। 2 इसी काल में राजतंत्र एवं धर्मतंत्र की भी समाप्ति देखी गई और लोकतंत्र के बीज पड़ने लगे। पेज 2। 3 इस काल में आधुनिक शिक्षा तर्क और विज्ञान पर आधारित थी, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय का भी सम्मिलित था। पाठ्यक्रम 1 मुगलों का पतन 1707 से 1857 ईस्वी, 2 यूरोपियनों का आगमन 1498 से 1857 ईस्वी एवं ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। 3 डायग्राम का विवरण स्वतंत्र राज्यों के उदय और उनके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। स्वतंत्र राज्यों का उदय एवं ब्रिटिश राज्य में विलय 1720 से 1857 ईस्वी, राइट एरो। बंगाल, राइट एरो। मराठा साम्राज्य, राइट एरो। अवध, राइट एरो। मैसूर, राइट एरो। राजपूत, राइट एरो। जाट, राइट एरो। सिख साम्राज्य। 4 ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां। 5 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था। 6 डायग्राम का विवरण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के विद्रोहों का वर्गीकरण किया गया है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, राइट एरो। जनजातीय विद्रोह, राइट एरो। राजनीतिक धार्मिक विद्रोह, राइट एरो। 1857 की क्रांति। पेज 3। 7 सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 8 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी। बुक आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र। मुगलों का पतन 1707 से 1857 ईस्वी। डायग्राम का विवरण मुगलों का पतन अध्याय की रूपरेखा को 3 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया गया है, राइट एरो। भूमिका, राइट एरो। प्रमुख राजा एवं उनके कार्य, राइट एरो। पतन के कारण। भूमिका मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने की थी। बाबर ने भारत में कई युद्ध लड़े और क्षेत्रों को भी जीता, परंतु वे प्रशासनिक सुधार और राज्य को स्थायित्व नहीं दे पाए। हुमायूं ने स्थायित्व देने का प्रयास तो किया, परंतु शेरशाह सूरी ने उन्हें भारत से भागने पर विवश कर दिया। 1556 में मुगल शासक अकबर गद्दी पर बैठे और उन्होंने लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में मुगलों को स्थायित्व दिया। पेज 4 अकबर की नीतियां बहुत अच्छी थीं। जहांगीर और शाहजहां ने इसी का अनुसरण किया, परंतु औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति, दक्कन की नीति, राजपूत नीति, मराठा नीति और सिखों की नीति के कारण भारी असंतोष दिया। परिणाम स्वरूप औरंगजेब की मृत्यु के मात्र 15 वर्षों के अंदर ही मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। अंततः 1857 में भारत से हमेशा के लिए मुगल समाप्त हो गए। प्रमुख शासक 1 बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 ईस्वी, 2 जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी, 3 फर्रुखीसियर 1713 से 19 ईस्वी, 4 मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी, 5 अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी, 6 आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 ईस्वी, 7 शाह आलम II 1759 से 1806 ईस्वी, 8 अकबर II 1806 से 37 ईस्वी, 9 बहादुर शाह जफर 1837 से 57 ईस्वी। पेज 5 बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके 3 बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। 1 मुअज्जम काबुल का सूबेदार या गवर्नर, 2 आजम गुजरात का गवर्नर, 3 कामबख्श बीजापुर का गवर्नर। उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान पहला युद्ध 1707 में ही आगरा के पास जाजो नामक स्थान पर लड़ा गया था और इस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित किया। 1707 में ही मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। इसे शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना गया। मुअज्जम ने गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब की नीतियों को परिवर्तित करने का प्रयास किया। बहादुर शाह ने औरंगजेब की कुछ नीतियों को परिवर्तित कर दिया, जैसे धार्मिक नीति,
राजपूत नीति, सिख नीति, मराठा नीति और दक्कन की नीति। पेज 6। धार्मिक नीति। बहादुर शाह ने धार्मिक नीति में परिवर्तन करते हुए जजिया और तीर्थयात्रा कर हटा दिए। हिंदुओं के त्योहारों पर से प्रतिबंध हटा लिए। कोई भी मंदिर नहीं तुड़वाया गया। राजपूत नीति। इस नीति के अंतर्गत राजपूत नीति को परिवर्तित किया और राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। इन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार किया। सिख नीति। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाकर सिखों के साथ संबंध समाप्त कर लिए थे, परंतु बहादुर शाह ने 10वें गुरु गोविंद सिंह से शांतिपूर्ण संबंध बनाए और इन्हें 5000 का मनसब दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने ने ही गुरु पद को समाप्त किया था। पेज 7। गुरु ग्रंथ साहिब को 10वें बादशाह का ग्रंथ कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बंदा बहादुर था और बंदा बहादुर का संबंध मुगलों से खराब हो गए।